जैसा कि हमने अभी दामोदर जी से इनसे बात की और जो परेशानी उनके द्वारा बताई गई है, तो आपके क्या विचार है इसमें? उद्यमों द्वारा जो श्रमिकों को वेतन दिया जाना है, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं? सभी श्रमिकों को मार्च माह का भुगतान कर दिया गया है। लिविंग एसोसिएशन के जितने भी पार्टिसिपेट मेंबर्स हैं, कल श्रीमान कलेक्टर साहब के सामने हमने ये मुद्दा रखा था और उनको एक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने दिया है। उनको हमने ये कहा है सर कि आपने जो एक नोटिस भेजा है एसोसिएशन को, इसकी अनुपालना के अंदर मार्च माह का जो 26 दिन का भुगतान सभी लेबर का है वो हर यूनिट द्वारा कर दिया गया है। फिर भी अगर कुछ 25-30 यूनिट्स का बचा हुआ है तो चूंकि फंड की उपलब्धता नहीं है, हम लोगों को 22 तारीख को हमारी फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करके और सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों को घरों पे ही बैठने के लिए कहा गया है। तो बाहर से हम लोगों के पास कोई भुगतान नहीं आ रहा है। लोगों के पास जिनके पास पैसे नहीं है तो हम लोग पेमेंट कहाँ से करेंगे। उसके अलावा भी हमने हमारे मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि किसी का 4-5 दिन वर्कर का किसी का अगर पेमेंट बकाया रह गया है तो हम आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर कोई भी फंड की व्यवस्था करके उनका पेमेंट हम लोग कर देंगे। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है सामने, अब जो मार्च के बाद अप्रैल चल रहा है, उसमें क्या स्थिति रहेगी वेतन देने को लेकर? अप्रैल के लिए अभी हम लोगों ने कल जो रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर साहब को दिया उन्होंने उनको स्पष्टता से बोल दिया है, एमएसएमई इंडस्ट्री हम लोग इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। बिना उत्पादन के हम कोई भी नियम का पालन करने के अंदर असमर्थ रहेंगे। और जो लॉ हम लोगों ने देखा है उसके अनुसार ले ऑफ जो बनता है लॉकडाउन पीरियड का वो 45 दिन का ही बनता है और 45 दिन का भुगतान 8 घंटे का 26 दिन का 50% ऑफ द वेजेस रहता है। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को कन्विंस करने का कोशिश किया था कि भाई आप जब एक सरकार गरीब जिसको मान रही है उसको 1000 रुपया दे रही है, सरकार खुद राजस्थान सरकार ने अभी 30 से 40% भुगतान अभी तक डाला नहीं है लोगों के खाते के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएलएज, एमपी और सभी पदाधिकारियों की सैलरियां कम कर दी है। तो एमएसएमई इंडस्ट्री के ऊपर जो ये बोझ डालना चाह रहे हैं उसे कतई एमएसएमई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोगों की तरफ से एक मेंबर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई है और विविंग एसोसिएशन और हमारी जो चारों फेडरेशन है, मेवाड़ चैम्बर है, ये सब लोग भी एक हम लोग हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल बहुत जल्दी डालने वाले हैं ताकि इसका क्लियर हो सके। सरकार द्वारा हमें कोई मदद नहीं दी जा रही है। हमने कलेक्टर साहब को ये भी कहा कि ईएसआई फंड के अंदर 77,000 करोड़ रुपया पड़ा है। लॉकडाउन की स्थिति के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी भी लगाई है कि सरकार द्वारा ईएसआई से बेरोजगारी भत्ता मजदूरों को प्रदान किया जा सकता है और बैलेंस भी है। सरकार को ये कार्य करना चाहिए और हम लोग फिर भी चूंकि वर्कर हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम लोग उसको लिविंग अलाउंस एक हैंडसम अमाउंट उसको देने के लिए तैयार है। जब सरकार बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपया दे सकती है तो हमसे क्यों कहा जा रहा है कि 12-15 रुपया दिया जाए और हम वो पैसा लाएंगे कहाँ से? क्योंकि हमारा जो बाहर पेमेंट अटका हुआ है वो तो हम लोगों के पास आ भी नहीं रहा है। बैंकें हमारे को मदद कर नहीं रही है। सरकार की जो भी पॉलिसीज है उसका नियम का हम पालन करेंगे, पर हम ये लॉ की समीक्षा जरूर करेंगे। अप्रैल माह के भुगतान के लिए हमने कलेक्टर साहब को मना भी कर दिया है कि हमारी स्थिति नहीं है और हम ये बर्डन भी नहीं झेल पाएंगे। नाम सर? संजय पेड़ीवाल। पिछले 1 महीने से भीलवाड़ा पूरी तरीके से लॉकडाउन में है और यहाँ हम लोग कर्फ्यू के स्थिति में हैं। सारा उद्योग और सारे मार्केट्स सभी इस समय बंद हैं, जिसकी हम पूर्णता के साथ हम पालना कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के ऊपर एक ऐसा संकट आके पड़ा है जिसके उभरने में यहाँ तक मुझे लगता है कि अगले 6 माह का समय, अगर परिस्थितियाँ थोड़ी सी हमारे अनुकूल होती हैं तो अभी इस संकट से उभरने के लिए हमें अगले 6 माह की आवश्यकता पड़ेगी। इस वक्त जो 2-3 दिन से देखा जा रहा है, व्यापारी बराबर जिला प्रशासन से मिल रहे हैं फैक्ट्रियों को चलाने को लेकर और मजदूरों की तनख्वाह को लेकर के। इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूँगा
कि भीलवाड़ा के डेवलपमेंट के अंदर यहाँ आज जो 8 करोड़ मीटर के ऊपर यहाँ का जो उत्पादन होता है वो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है यहाँ पर, इसी वजह से होता है। आज यहाँ पर किसी भी रूप से कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी रूप से कोई भी फ़र्क यहाँ पे हम नहीं मानते कि ये हमारे श्रमिक हैं या ये हमारे कर्मचारी हैं। एक पारिवारिक माहौल के रूप में यहाँ के उत्पादनकर्ता अपना कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदा है, मार्च महीने का जो पेमेंट या वेजेस को लेकर हमने अपने समस्त श्रमिक जो उत्पादन क्षेत्र में अभी भी निवासरत हैं या जो लोग रह रहे हैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था एक परिवार के मुखिया होने के नाते हमने करी हुई है, और जिसको हम यथासंभव अपने माध्यम से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी एक जो प्रश्न पूछा कि पिछले 2-3 दिन से जिला प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से हम लोग जो एक चर्चा जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आर्थिक संकट अचानक आया, अचानक 20 तारीख से लॉकडाउन हुआ, पेमेंट उसके बाद किसी के पास भी कहीं से कोई पेमेंट नहीं आया। तो पेमेंट की क्राइसिस की वजह से जब इतनी बड़ी विपदा हम लोगों के ऊपर आके पड़ी है तो उस समय हम ये आग्रह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और हम लोगों को सहयोग प्रदान करके हम अपने कर्मचारी और अपने श्रमिकों को किस प्रकार उनको भरण पोषण कर सकें, इसके लिए हम बड़ा निरंतर प्रयासरत हैं। नहीं, एक सवाल ये है कि जो तनख्वाह देने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर आए थे जी, उसकी पालना में क्या मार्च माह की पूरी तनख्वाह दी गई है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, मैंने आपसे अभी एक निवेदन किया था, आपके माध्यम से एक निवेदन फिर से करना चाहूँगा कि भीलवाड़ा के अंदर जितनी भी 400 वीविंग की जो इकाइयाँ हैं वहाँ पे एक पारिवारिक वातावरण है और हम लोग परिवार के मुखिया हैं। हम और मैं एक फेडरेशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा आज की तारीख में इस विकट परिस्थिति में भी एक भी कर्मचारी या एक भी श्रमिक इस स्थिति में नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो हम पूर्णतः अपने परिवार के मुखिया होने के नाते उसके साथ हैं। शुभ नाम सर? मैं अतुल शर्मा। सर्वप्रथम जिला प्रशासन, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और भीलवाड़ा की जनता का धन्यवाद, आभार कि उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण महामारी से निपटने में अद्भुत एकता और जागरूकता का परिचय दिया। अभी 2 दिवस पूर्व जिला कलेक्टर महोदय ने लॉकडाउन में आंशिक छूट देते हुए कुछ शर्तों पर उद्योग चालू करने का परिपत्र जारी किया। उन शर्तों को पढ़कर मुझे नहीं लगता है कि कोई उद्यमी उन सभी शर्तों की अक्षरशः पालना करते हुए अपना उद्योग चला सकता है। इसलिए हमने कल मेवाड़ चैम्बर, सिंथेटिक वीविंग मिल एसोसिएशन, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन और लघु उद्योग भारती के प्रमुख लोगों से विचार विमर्श कर चारों संस्थाओं के अध्यक्षों ने माननीय जिलाधीश महोदय से भेंट की और बताया कि इस परिस्थिति में इतनी कठोर शर्तों के साथ भीलवाड़ा में 5-10 कॉरपोरेट हाउस जरूर इंडस्ट्री चला सकते हैं, बाकी 95 से 99% इंडस्ट्री चलना मुमकिन नहीं है। और ये कोरोना एक ऐसी महामारी है कि अभी भीलवाड़ा को निश्चिंत होने की जरूरत भी नहीं है।
कब कौन सी बात उठकर आ जाए और वापस संक्रमण फैल जाए, इसलिए उद्योग चलाना अभी मुनासिब नहीं होगा। 20 मार्च को एकदम कोरोना प्लस आते ही पूरे जिले में, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सारे उद्योग धंधे एकदम ठप हो गए। हर चीज जहां की तहां ठहर गई। सभी उद्यमियों का सारा लिक्विड अमाउंट यानी लिक्विडिटी स्टॉक में, बाजार की उधारी में जहां की तहां फंस गई। इस समय उद्यमियों के पास बहुत बड़ा संकट है कि वो पैसे का प्रबंध कैसे करें। फिर भी भीलवाड़ा के उद्यमियों ने 80-90% पैसा श्रमिकों का मार्च माह का चुका दिया है और हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उनके आदेशानुसार, उप श्रम आयुक्त के आदेशानुसार, एसडीएम के आदेशानुसार मार्च का जो 10-20% आंशिक पेमेंट बाकी है वो भी हम तुरंत वित्त की व्यवस्था होते ही अवश्य कर देंगे। लेकिन अभी बाजार को सुचारू चलने में कम से कम 6 माह लगेंगे। जब तक पूरा हिंदुस्तान नॉर्मल नहीं होगा, सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी और कंज्यूमर घर से निकलकर बाजारों में खरीदारी के लिए नहीं आएगा, मनी का सर्कुलेशन नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं सैलरी देने के, उसका क्या होगा? हमने मार्च महीने की सैलरी लगभग सबने दे दी है और फंड की व्यवस्था नहीं होने के कारण कोई 10-20% सैलरी बाकी होगी। हमने कहा है कि फंड की व्यवस्था होती है हम उसको भी देंगे। इसके बाद जो 6 महीने की आप बता रहे हैं और हो सकता है लॉकडाउन और बढ़ जाए, बढ़ने जैसी स्थिति में क्या सैलरी दी जाएगी? अभी इस विषय में कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये केवल मुझे सोचने का विषय नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार को भी सोचना होगा कि हजारों लाखों कंपनियां जिन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है, उत्पादन ठप रहने की दशा में किस प्रकार वेतन दे पाएगी, ये अभी प्रश्न अनुत्तरित है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इस विषय में समुचित निर्णय करेगी। सब श्रमिकों के अलावा विद्युत का भी एक बड़ा भार उद्योगपतियों पर पड़ रहा है। उद्योगपतियों पर तो इस समय भार के अलावा कुछ पड़ ही नहीं रहा है। तो अदर सैलरी वेजेज क्योंकि कैश पेमेंट होना है इसलिए उसकी चर्चा हुई। बिजली के बिल जारी हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद है, एवरेज के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 महीने हम डेफर कर सकते हैं, परंतु उस पर 36% ब्याज लगा देंगे। ये सब घोर अनियमितताएं हो रही हैं और केवल बिजली और श्रमिकों के वेतन का सवाल नहीं है। सारी इंडस्ट्रीज ने करोड़ों रुपए लोन ले रखा है, टर्म लोन के हिसाब से भी ले रखा है, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से भी ले रखा है। उसका भी लाखों रुपए का ब्याज प्रति माह का हर एक इंडस्ट्री को चल रहा है। इस स्थिति में जब करोड़ों रुपए का ब्याज लग रहा है, श्रमिकों के वेतन का भुगतान करना है, जो बिजली हमने कंज्यूम ही नहीं करी उसका भी एवरेज बिल के आधार पर भुगतान करना है, नहीं तो 36% ब्याज देना है और उसमें भी स्थायी शुल्क भी जोड़ना है, जबकि इंडस्ट्री नहीं चल रही है और ये इंडस्ट्री हमने बंद नहीं की है, ये सरकार के आदेश से बंद हुई है। इसमें एम्प्लॉयर का या उद्यमी का कोई दोष नहीं है, परंतु चूंकि ये वैश्विक महामारी है, इस सब के बावजूद भी भीलवाड़ा के उद्यमी ने अत्यंत मानवीयता का परिचय देते हुए भीलवाड़ा में एक भी गरीब व्यक्ति, भीलवाड़ा का एक भी श्रमिक भूखा नहीं सोए, उसके लिए दिल खोलकर सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सारी स्थितियां सामान्य होंगी और हम एक बेहतर भीलवाड़ा को वापस देख सकें।
आने वाले समय में जो पैसा श्रमिकों को देना है तनख्वाह के हिसाब से, उसके लिए प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? स्थानीय प्रशासन का ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये सारी गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधार पर जारी हुई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की कॉन्ट्राडिक्टरी गाइडलाइन भी जारी हुई है। इसलिए अभी स्थिति असमंजसपूर्ण है। मैं समझता हूँ ये स्थिति केवल भीलवाड़ा की नहीं है, पूरे देश की है, सारे उद्यमियों की है। और चूंकि उद्यमी ही हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी व्यावहारिक पक्ष को समझकर 1 अप्रैल से देने वाले पारिश्रमिक पर कोई न कोई वाजिब निर्णय करेगी। सर, कोरोना के बाद टेक्सटाइल भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया का विशेष तौर से आर्थिक नक्शा अस्त व्यस्त होगा। आज कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। एक बार खत्म होने के बाद रिकरंट भी आता है, और चूंकि अभी कोरोना की एक्यूरेट मेडिसिन नहीं है और अभी कोरोना की वैक्सीन बनने में भी 4-6 महीने लगकर एक्सपेरिमेंट स्टेज से निकलकर आदमी तक पहुंचने में लगेंगे, तो मैं समझता हूं ये प्रभाव कम से कम 6 महीने रहेगा। फिर भी मैं हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, स्थानीय जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम भीलवाड़ा में तो हमने छोटी मोटी सब बातों से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, इसको मानवीय संकट मानकर एकजुट होकर प्रयास किया है। और हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी उचित समय लॉकडाउन का निर्णय करके हिंदुस्तान को दुनिया की तुलना में कोरोना से बचाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। मैं उम्मीद करता हूँ सब स्थितियाँ ठीक होगी। मनुष्य आशा के बल पे जीता है, और भीलवाड़ा के लोग बहुत ही उत्साही हैं और विश्वास भरी निगाह से आने वाले समय को भी देखते हैं। जनता से कुछ कहना चाहेंगे? आम जन से मैं इतनी बात कहूँगा, अभी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। मैं पब्लिक लाइफ का भी आदमी हूँ, फेडरेशन का भी अध्यक्ष हूँ। मैं 31 दिन बाद कल पहली बार मेरे मकान की सीढ़ी से उतरा हूँ, वो भी कलेक्टर साहब से मिलने के, और आज दूसरी बार उतरा हूँ आपसे रूबरू होने के। हमको इतने कठोर अनुशासन की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी सब कुछ तहस नहस कर सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक रहें, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। और मैं इस मौके पर जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं, मैंने कल भी किया है कि भीलवाड़ा की समस्त सीमाओं को 100% सील किया जाए। आज भीलवाड़ा में कोरोना का मरीज नहीं है, लेकिन इंपोर्ट नहीं होगा, दूसरे जिले से नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। आज अपने पास में अजमेर, अपनी कनेक्टिविटी में जोधपुर, अपनी कनेक्टिविटी में जयपुर, ये जिले इस भीषण विभीषिका से झुलस रहे। इसलिए अभी हमें अनुशासन का परिचय देते हुए प्रशासन की गाइडलाइन को आम जन को मानना चाहिए, ये अपील है।